नमस्कार दोस्तों। हर साल 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाई जाती है। इस बार 20 मार्च यानी विश्व खुशहाली दिवस के मौके पर ही जारी किया गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है। हर साल की अपेक्षा इस बार भी जो फिनलैंड है, ये अपने टॉप पोजीशन पर बरकरार है। यानी लगातार जो 8वां साल है, 8वें साल भी जो फिनलैंड है अपने टॉप पोजीशन पर बरकरार है। यानी फिनलैंड के लोग ना दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल है, मतलब हैप्पी है। तो दुख की बात यह है कि जो भारत है ना, भारत अपने पड़ोसियों से पिछड़ गया है। यानी भारत की जो रैंकिंग है 118 है, 118 है। वहीं भारत का जो पड़ोसी देश है 109 है। नेपाल की भी रैंकिंग भारत से अच्छी है। नेपाल और पाकिस्तान से भी भारत पिछड़ गया है। आखिर क्या रीजन है, कौन सा वो रीजन है, वजह है कि जो भारत है अपने पड़ोसी देशों से भी जो रैंकिंग है हैप्पीनेस की वो पिछड़ रहा है। इसको डिटेल से और डीप एनालिसिस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हर साल की अपेक्षा इस बार भी जो फिनलैंड है, फिनलैंड का स्कोर कितना आया है 7.7, यानी जो पॉइंट जितना ज्यादा मिलेगा उसको उतना ही ज्यादा रैंकिंग दी जाएगी। तो डेनमार्क के अलावा जो टॉप 4 के देश हैं वो भी नार्डिक कंट्री के ही देश हैं। नार्डिक कंट्री में कौन कौन से देश शामिल है, यहाँ पर देखिए मैप में। ये जो नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है और यहाँ पर है आइसलैंड। इन्हें नार्डिक कंट्री का दर्जा दिया गया है, नार्डिक कंट्री के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी भी रैंकिंग टॉप 4 में है। फिनलैंड के अलावा है डेनमार्क। यानी जो फिनलैंड है ये पहले नंबर पर है। जो डेनमार्क है, यहाँ पर देखिए, जो डेनमार्क है ये दूसरे रैंक पर आया है। फिर उसके बाद आइसलैंड और स्वीडन, आइसलैंड है ये तीसरे नंबर पर आया है। यहाँ पर देखिए जो स्वीडन है ये चौथे रैंक पर आया है। यानी कि नार्डिक कंट्रियों के जो 4 कंट्री है वो टॉप 4 के रैंकिंग में आते हैं। टॉप 4 के रैंकिंग में इन्हें भी शामिल किया गया है। तो यानी सबसे ज्यादा और सबसे वर्स्ट कंडीशन किसकी है, सबसे बेकार कंडीशन किसकी है, तो सबसे बेकार कंडीशन है अफगानिस्तान की। यानी 147 कंट्री को इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। 147वें नंबर पर आया है। कौन आया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोगों से पूछा गया तो बोले कि हम हैप्पी नहीं है, हम खुश नहीं है। और फिर वहाँ के औरतों का तो जो कंडीशन है ना और बुरी तरीके से चल रहा है। उनकी आज़ादी चल गई है जब से तालिबान सत्ता में आया है। उन्हें फिर से बुर्के में बंद कर दिया गया है, तो इसलिए वो बहुत कम आज़ादी पर। हालांकि जो भारत का जो कंडीशन है, भारत का कंडीशन पिछले साल कितना था, 126, यानी 126वां रैंक था भारत का। भारत ने अपना 8 पायदान सुधारा है। 8 पायदान सुधार कर भारत की रैंकिंग इस बार की 118वीं आई है। लेकिन फिर भी भारत ने अपने पड़ोसी से सुधर मतलब पिछड़ गया। कैसे? चाइना का जो रैंकिंग है 68 है, और नेपाल का जो रैंकिंग है 92 है, और पाकिस्तान की जो रैंकिंग है 109। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है लेकिन फिर भी वहां के लोग खुश हैं। देखो हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान की जो रैंकिंग आई है ना वो 109 आई है। फिर वहीं म्यांमार की 126, श्रीलंका की कंडीशन 133, बांग्लादेश की 134 और अफगानिस्तान की 147। यानी ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इसमें सबसे बुरा कंडीशन किसका है? अफगानिस्तान का सबसे बुरा कंडीशन बताया गया है। इवन इतना भी नहीं, जो 8वां रैंक आया है, 8वां रैंक आया है किसका? आया है इजराइल का। इजराइल अभी तो गाजा पट्टी में वार में फंसा हुआ है, तब भी इजराइल के लोग इतने हैप्पी हैं, तब भी उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ा है। इस लिस्ट में यूक्रेन, मोजाम्बिक, ईरान, इराक, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कांगो, युगांडा सहित वेनेजुएला सहित कई रैंक जो मतलब युद्ध के कारण कई लोगों की जो रैंकिंग है ना वो काफी खराब हुई है। भारत हालिया वर्षों में 2022 में टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब हुआ था। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है कम होने का जो कारण है ना वो कई सारे फैक्टर है। कौन कौन से रीजन बता रहे हैं कि जो भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कम आई है? तो भारत की रैंकिंग कम आने का कई फैक्टर बताए जा रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर है? इसमें बताया जा रहा है असमानता, यानी भारत के अंदर असमानता बढ़ी है। सामाजिक समर्थन, जो सोशल सपोर्ट होता है उसमें भी कमी आई है भारत के अंदर। भारत के अंदर भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ी है। फिर उसके बाद जो उदारता है ना, उदारता में लोगों में कमी आई है। भारत में उदारता में कमी आई है। तो यही सब रीजन है ओवरऑल मिलाकर कि भारत की जो रैंकिंग आई है ना इसमें कम आ गई है। फिर उसके बाद इसे जारी कौन करता है? तो जारी करने कर्ता वाले के बारे में जान लेते हैं। एक संगठन है जिसका नाम है गैलप, ध्यान रखिएगा गैलप है। उसके साथ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस, ये भी एक संगठन है। गैलप और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, उसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक वेलबींग रिसर्च सेंटर है। ये सब मिलकर वेलबींग रिसर्च सेंटर है।
ये सब मिलकर इसे प्रकाशित करते हैं। ध्यान रखिएगा, गैलप है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन है, बेलविंग रिसर्च सेंटर है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंध रखती है। तो ये सब मिलकर रिपोर्ट को पब्लिश करती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पब्लिश करती है। तो इस बार 2025 का जो पब्लिश हुआ है 20 मार्च को पब्लिश हुआ है। हर साल 20 मार्च को ही विश्व खुशहाली दिवस यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, यानी उसे मनाया जाता है। तो 147 देशों के लोगों को से में मतलब सर्वे में शामिल किया गया था 147 देशों के लोगों को। इस सर्वे में पूछा गया था लोगों से स्वास्थ्य के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, हर तरीके से फैक्टर को इसमें शामिल किया गया है। वहीं गैलप है, गैलप के सीईओ हैं जिनका नाम है जॉन फिलिंगटन। इन्होंने कहा कि खुशी सिर्फ पैसे या विकास से जुड़ी नहीं होती है, ये विश्वास, कनेक्शन और यह जानने के लिए कि लोग आपको हमेशा किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं। अगर हम मजबूत सोसाइटी और अर्थव्यवस्था चाहते हैं तो हमें उस चीज में निवेश करना होगा जो वास्तव में मायने रखती है। यानी कि जो गैलप के सीईओ कह रहे हैं कि हमें उस चीज में निवेश करना होगा जो वास्तव में मायने रखती है, यानी एक दूसरे में, यानी हमें एक दूसरे में निवेश करने की आवश्यकता है। ये जो गैलप है संगठन है उसके सीईओ कह रहे हैं। खुश लोगों की रैंकिंग में अमेरिका अब तक के सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुका है। यानी अमेरिका की जो रैंकिंग है ना, टॉप 20 में भी नहीं है, अमेरिका टॉप 20 भी नहीं है, अमेरिका की रैंकिंग आई है 24वां। यानी अब तक अमेरिका की जो सिचुएशन है ना, सबसे वर्स्ट कंडीशन में अमेरिका अपने आप में सबसे पीछे कंडीशन में पड़ा हुआ है। हमास के साथ युद्ध के बावजूद इजरायल 8वें स्थान पर है। यानी इजरायल के लोग हैप्पी हैं, खुश हैं, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ये युद्ध में है तब भी वहाँ के लोग खुश हैं। फिर उसके बाद मैक्सिको पहली बार खुश देशों के शीर्ष टॉप 10 में शामिल हो गया है, ये क्रमशः 6वें और 10वें स्थान पर पहुंच चुका है। अमेरिका इस रैंकिंग में अपने अब तक के सबसे निचले पावदान 24वें नंबर पर है। इससे पहले 2012 में अमेरिका की रैंकिंग कितनी थी, अमेरिका की रैंकिंग 2012 में कितनी थी, 11वीं रैंकिंग थी। अभी तो अब पिछड़कर बहुत ज़्यादा हो गया है। अब टॉप 20 देशों की जो लिस्ट है ना, लिस्ट को एक बार देख लेते हैं। उससे पहले देखते हैं कि जो दुनिया के सबसे निचले पायदान पर है, सबसे नीचे अफगानिस्तान है, उसके बाद नीचे से ऊपर चलते हैं सियरा लियोन है, लेबनान है, मालावी है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है और कांगो रिपब्लिक है और यमन है। यमन में भी अभी जो होती है उसके कारण इसकी रैंकिंग गिरती रहती है। और टॉप 20 देशों की जो रैंकिंग है उसे एक बार देख लेते हैं। फिनलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, तीसरा आइसलैंड, चौथा है स्वीडन, 5वें स्थान पर नीदरलैंड की रैंकिंग है, 6वां है कोस्टरिका, नॉर्वे 7वां है, इजरायल 8वां है, 9वां है लग्जमबर्ग, मैक्सिको 10वें नंबर पर आया है, ऑस्ट्रेलिया 11वां, 12वां न्यूजीलैंड, 13वां स्विट्जरलैंड, 14वां है बेल्जियम, 15 आयरलैंड, 16 है लिथुआनिया, 17वां ऑस्ट्रिया है, 18वां कनाडा, 20वां स्लोवेनिया है, चेक रिपब्लिक है 20वें। यानी ये है टॉप 20 देशों की लिस्टिंग। अब बात कर लेते हैं ना कि कैसे बनती है हैप्पीनेस इंडेक्स। किसी देश की खुशहाली तय करने के लिए कई पैरामीटर्स होते हैं। इस दौरान सिर्फ आर्थिक विकास नहीं देखा जाता बल्कि देखा जाता है कि आपस में एक दूसरे लोगों में भरोसा कितना है, और फिर उसके बाद सामाजिक जुड़ाव कितना है, स्वास्थ्य स्वतंत्रता भी देखी जाती है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए लोगों से उनके जीवन के बारे में सवाल किए जाते हैं। जवाब के आधार पर हैप्पीनेस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इस सर्वे में सैंपल साइज यानी देश की आबादी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दरअसल पाकिस्तान की जो आबादी है, भारत का एक जिला है, एक राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ होगी। इससे ही कुछ ज्यादा किसकी आबादी है, पाकिस्तान की। पाकिस्तान की आबादी इससे ही कुछ ही ज्यादा होगी, इसलिए साइज मैटर करती है कि छोटा एरिया है तो इसका सर्वे आसानी से हो गया। जो पूरी इंडिया की अगर आबादी की बात किया जाए तो 140 करोड़ आबादी है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो है भारत की। तो भारत की आबादी ज्यादा है तो जनसंख्या ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि हर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से दुखी रहेंगे ही। आबादी कम रहती तो सर्वे आसानी होगा, लोग खुश भी रहते हैं, सारी चीजों को देखते हैं। तो जनसंख्या कम होने की वजह से पाकिस्तान को लाभ हो गया कि भारत से उसकी रैंकिंग जो है वो अच्छी आ गई है। हैप्पीनेस इंडेक्स के जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर इसके क्या होते हैं देख लेते हैं। इसमें देश की जो जीडीपी होती है ना, जीडीपी, वो भी जीडीपी इसे काउंट किया जाता है। फिर सोशल सपोर्ट काउंट किया जाता है, हेल्थी लाइफस्टाइल शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद जो फैसले लेने की जो आज़ादी होती है उसे, और दानशीलता कि मतलब देश के अंदर कितना लोग दान पुण्य कर रहे हैं ये भी मैटर किया जाता है। और करप्शन का जो सिचुएशन है उसे भी काउंट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। तो कौन जारी किया करता है वो भी मैं बताया, और भारत का जो सिचुएशन है क्यों खराब हुआ उसका रीजन भी मैं बताया। तो ये था
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। थैंक यू।